सावधान, आपकी कंप्यूटर फाइलें खतरे में हैं। आधी दुनिया पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक। फिरौती के लिए पहली बार 99 देशों पर एक साथ वार। आपका फोन, आपका कंप्यूटर, आपका डेटा, आपका पैसा, सब खतरे में। दुनिया के ताकतवर देश भी रैनसमवेयर अटैक के आगे बेबस। हैकर्स की धमकी, 3 दिन में फिरौती दो वरना खेल खत्म। हैकर्स वर्सेस 99 देश, शुरू हुआ साइबर वर्ल्ड वॉर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। न बंदूक न बारूद और इन सब के बिना एक नई जंग की शुरुआत। दुनिया के बड़े देशों के कंप्यूटर पर वायरस अटैक हुआ है। साइबर एक्सपर्ट इसे साइबर टेरर का नाम दे रहे हैं। खबर यह है कि दुनिया भर के करीब ऐसे 99 देश हैं जिन पर यह बड़ा साइबर अटैक हुआ है और हैकर्स ने रैनसमवेयर वायरस के जरिए लगभग 75,000 से भी ज्यादा कंप्यूटर्स को हैक किया, निशाना बनाया। साइबर हमले के बाद कंप्यूटर्स ने काम करना बंद कर दिया है। लोग अपनी फाइल्स ओपन नहीं कर पा रहे हैं। इस साइबर अटैक से सबसे ज्यादा ब्रिटेन प्रभावित हुआ है। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस NHS बुरी तरह से प्रभावित हुई है और भारत भी रैनसमवेयर से प्रभावित है। देश भर में इसके प्रभाव के संकेत मिले हैं। आपको ये जानना चाहिए कि रैनसमवेयर आखिर है क्या। रैनसमवेयर एक कंप्यूटर वायरस होता है और हैकर्स की तरफ से ये धमकी दी जाती है इस वायरस के जरिए कि अगर अपनी फाइलों को बचाना है तो इसके लिए पैसे देने होंगे, फीस चुकानी होगी। हैकर्स ने पहले 3 दिन का इसके लिए वक्त दिया। अगर 3 दिन में आपने पैसे नहीं चुकाए, अगर आपने फिरौती नहीं दी तो ये रकम दोगुनी हो जाएगी और 7 दिन का वक्त बीतते ही आपकी कंप्यूटर फाइल जिसमें आपका जरूरी डेटा है वो फाइल करप्ट हो जाएगी और उसे फिर रिकवर करने का कोई उपाय नहीं होगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया है कि अमेरिका में NSA द्वारा बनाया गया स्पाई टूल सॉफ्टवेयर चोरी हुआ था और इसी टूल से रैनसमवेयर को डेवलप किया गया है और उसके बाद 99 देशों को निशाना बनाया गया। तो रैनसमवेयर ने 99 देशों को अपना निशाना बनाया, हैकिंग की गई है और भारत भी इससे प्रभावित है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये साइबर अटैक ज्यादातर दूसरे देशों में हुआ, ज्यादा खतरा नहीं, लेकिन आप गलती कर रहे हैं अगर आप ये सोचते हैं कि इसका अटैक भारत के लिए खतरे की घंटी नहीं है। आपको हम बता देते हैं कैसे। ज्यादातर जो विंडोज कंप्यूटर हैं उस पर इसका हमला हो रहा है और आपको ये जानना चाहिए कि भारत में ज्यादातर दफ्तरों में विंडोज सिस्टम ही इस्तेमाल होता है। विंडोज XP, आपके ATM से लेकर जो सरकारी दफ्तर हैं वहां तक में विंडोज का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे में भारत में इस हमले का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। भारत के पास अभी पर्याप्त साइबर सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, इस बात से आप भी इत्तेफाक रखते होंगे और ऐसे हमलों से बचने के लिए कोई कारगर उपाय भी भारत के पास नहीं है। कैसे बच सकते हैं आप साइबर हमलों से, हम आपको ये बता देते हैं। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। साइबर एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि वायरस अटैक अक्सर ईमेल के जरिए होता है और इसीलिए बेवजह के मैसेज को क्लिक करने से आप बचें, बेवजह की ब्राउजिंग से बचें। अगर आप विंडोज इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने सिस्टम को आप लगातार अपडेट करते रहिए। सबसे जरूरी बात, ध्यान से सुनिएगा, सबसे जरूरी बात यह है कि अपने सिस्टम का आप बैकअप जरूर रखें, आपकी फाइल्स का बैकअप जरूर रखें। एक अच्छा एंटीवायरस अपने सिस्टम में डालकर रखें। कुछ महीने पहले आपको याद होगा माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज यूजर्स के लिए एक सिक्योरिटी पैच अपडेट किया था। आपको तुरंत बिना समय गवाए इसे इंस्टॉल कर लेना चाहिए। और हमारे साथ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट पवन दुग्गल इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, हम सुबह भी डिस्कशन इसे लेकर कर रहे थे। अभी तक आपको लगता है कि 99 देशों पर जो अटैक हुआ है रैनसमवेयर का वो अब और ज्यादा बढ़ गया है सुबह के कंपैरिजन में? देखिए, सुबह के कंपैरिजन में जो खबरें आ रही हैं बहुत क्लियर है कि इस तरह का अटैक और बढ़ रहा है। अब इंतजार करना पड़ेगा। अभी 99 राष्ट्र हैं, हो सकता है और राष्ट्र भी सामने आए। ये मानव मात्र के इतिहास में सबसे बड़ा रैनसमवेयर अटैक है। सर, सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट कौन से देश पर पड़ा है? अभी तक की रिपोर्ट्स क्या बता रही हैं?
अभी सबसे ज्यादा शो कर रहा है कि अमेरिका हो गया, आपका ब्रिटेन हो गया, भारतवर्ष हो गया, इस तरह की जो राष्ट्र हैं वो ज्यादा टॉप के लेवल पर आ रहे हैं, लेकिन अभी और राष्ट्रों को सूची में आना बाकी है। सर, भारत में इसका असर किस तरह से है, कैसे ये हमारे सिस्टम्स में घुस सकता है? भारत में इसका असर ज्यादा है क्योंकि भारत में साइबर सुरक्षा को लेकर कोई बहुत ज्यादा प्रबल कानून नहीं है। हमने रैंसमवेयर को इसको इफेक्टिव रेमेडी, एक इफेक्टिव साइबर क्राइम नहीं बनाया है। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ पर लोग अपना बैकअप नहीं रखते, साइबर सुरक्षा को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा नहीं बनाते, तो यहाँ पर उन्हें टारगेट करना ज्यादा आसान होता है। क्या आपको लगता है पवन दुग्गल कि हम अपनी साइबर सिक्योरिटी को लेके बहुत ज्यादा लूज पॉइंट पर रहते हैं, हम हर एक चीज पे क्लिक कर देते हैं, एटीएम को लेकर या फिर अपने सिस्टम्स को अपग्रेड करने को लेकर हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते और इसीलिए इजी टारगेट भी हैं? देखिए, हम इजी टारगेट इसलिए हैं क्योंकि एक राष्ट्र होने के नाते हमने साइबर सुरक्षा को उतना महत्व दिया नहीं है। साइबर सुरक्षा को एजुकेशन में हम नहीं लेकर आए हैं और लोगों को लगता है कि इंटरनेट पर जो कुछ है सब चलता है। कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि साइबर सुरक्षा को एक कल्चर के तौर पर अपने जीवन में हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पवन दुग्गल हमसे बातचीत करने के लिए। और एक चीज और, न्यूज रूम में मेरे सहयोगी विद्यानाथ जहां हम सीधा उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपकी फाइल्स ठीक चल रही हैं, आप भारत में भी हैं, तो तुरंत बिना समय गवाए उसका बैकअप ले लीजिए, अपने सिस्टम को अपडेट कर लीजिए, क्योंकि ये वायरस आपके सिस्टम पर भी अटैक कर सकता है। विद्या का हम रुख कर लेते हैं। विद्या, भारत में इंटेंसिटी कितनी देख रहे हैं अभी तक आप? अभी तक की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं कि भारत में रैंसमवेयर का कितना इम्पैक्ट दिख रहा है? 99 ऐसे देश हैं दुनिया भर के पूर्णिमा जहां पर इसका अटैक हुआ है, और मैप के जरिए हम अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये अटैक जिन जिन देशों में और जिन देशों में जिन इलाकों में ज्यादातर हुआ है वो समझने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अमेरिका में इसका असर है, साउथ अमेरिका के देशों में अगर देखें आप राज्यों में तो वहां पर ज्यादा असर है। इसके अलावा भारत में ये जो ब्लू डॉट आप देख रहे हैं, ये वो इलाके हैं जहां पर इसका अटैक हुआ है और इसका असर हो सकता है। चाइना में भी इसका असर है, जर्मनी से लेकर जो यूरोपियन बाकी कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में भी इसका ज्यादा असर है, लेकिन सबसे ज्यादा असर हुआ है ब्रिटेन के अस्पतालों को लेकर। आज देखिए, तमाम तरह की, चाहे वो ऑफिस हो, हॉस्पिटल्स हो, चाहे कोई भी किसी तरह का हम काम करते हैं, वो सीधे सीधे हमारे कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होता है, सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होता है, और इसी का फायदा उठाते हुए जो हैकर्स हैं उन्होंने सेंध लगाई है। और ब्रिटेन के तो बताया जा रहा है कि कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां का पूरा डेटा ब्लॉक हो चुका है, यानी कि चाहे उसकी रिपोर्ट हो और इमरजेंसी रिपोर्ट हो, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इन हैकर्स ने टारगेट किया है, और इनका मकसद सिर्फ एक है, वसूली करना। हेल्थ सर्विस विद्या पूरी तरह से प्रभावित हुई है, यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है जिन लोगों को इमरजेंसी है वही हॉस्पिटल आए, बाकी सबको फिलहाल रोक दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विद्या पूरी जानकारी।